स्थान हमने आपको 36 रुपए बताया था, आज उसकी कीमत 42 रुपए हो चुकी है और डंके की चोट पे बताया था। बलरामपुर चीनी सुबह भी डिस्कस किया था। थीम पकड़ो बॉस, मार्केट के अंदर से जल्दी जल्दी पैसा बन जाएगा, मुश्किल है कहना। इंडाइसिस से स्टॉक्स पकड़ लोगे, थीम पकड़ लोगे, काम बन जाएगा। और एक और पकड़ है, एक बार पहले उनसे हम समझ लेते हैं राजेश सर, फिर एक बार मैं आपके पास आऊंगा शुगर काउंटर्स के बारे में एक टेक लेने के लिए। पहले एक बार जरा विश्वमोहन को सुन लेते हैं, वो क्या क्या इंटरेस्टिंग रिसर्च लेके आए हैं। विश्वमोहन जी बताइए, हम भी सुन रहे हैं, राजेश सर भी सुन रहे हैं। बिल्कुल, शुगर शेयरों में लगातार तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों में अगर देखें तो 10 से 20% तक चीनी शेयरों के दाम बढ़ चुके हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि अब उम्मीद है कि चुनाव खत्म हो गया है, तो चीनी की एमएसपी जो 31 रुपए तय की गई थी 2019 और उसके बाद से अब तक कोई भी बढ़ोतरी एमएसपी में नहीं की गई है, उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। 31 रुपए से बढ़ाकर इसे 40 रुपए तक भी लेकर जाया जा सकता है। इंडस्ट्री की डिमांड है एमएसपी को बढ़ाकर 40 से 41 रुपए प्रति किलो किया जाए। इंडस्ट्री का कहना है कि एफआरपी जो फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइसेज जो होते हैं, जो किसानों को, गन्ना किसानों को भुगतान करना पड़ता है मिलों को, वहां साल दर साल लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस अगले सीजन के लिए भी इसमें बढ़ोतरी पहले ही की जा चुकी है, जो 1 अक्टूबर से लागू होगी। उसे भी 340 रुपए किया जा चुका है, लेकिन एमएसपी में किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। तो ये ऐसा ट्रिगर है जो यहाँ पर चीनी मिलों को सपोर्ट कर रहा है, चीनी शेयरों को सपोर्ट कर रहा है। दूसरा ट्रिगर है चीनी मिलों के लिए, शुगर कंपनियों के लिए, वो है एथेनॉल के लिए डाइवर्जन का जो टारगेट है वो सरकार ने बढ़ाकर 25% कर दिया, जो अभी 11% के आसपास का है। तो ये काफी पॉजिटिव ट्रिगर है, क्योंकि एथेनॉल के लिए डाइवर्जन होने पर उनके कैश फ्लो में सुधार होता है, चीनी मिलों की स्थिति बेहतर होती है, फाइनेंशियल्स बेहतर होते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है। और दूसरी अच्छी खबर ये है कि अगर एमएसपी को बढ़ाया जा सकता है तो उनके जो कॉस्ट से कम अभी एमएसपी है, मिनिमम सेलिंग प्राइस चीनी का है, तो वहां पर उनके मार्जिन में सुधार होगा और उनके बैलेंस शीट की स्थिति बेहतर हो सकती है। तो दो ऐसे पॉजिटिव ट्रिगर है जो चीनी कंपनियों को सपोर्ट कर रहे हैं, चीनी शेयरों को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल मार्केट है वहां पर दाम तो गिर रहे हैं, लेकिन लगातार शॉर्टेज की स्थिति वहां पर भी बनी हुई है, तो वहां पर भी वहां से भी सपोर्ट मिल रहा है। तो शॉर्टेज की स्थिति में यहाँ पर भी कीमतों को सपोर्ट आगे मिलने वाला है घरेलू बाजार में। हालांकि यहाँ का मार्केट रेगुलेटेड है, इसके बाद भी यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। तो ये सारे फैक्टर्स अभी चीनी मिलों के फेवर में है और चीनी शेयरों में पर इसका पॉजिटिव असर देखने को मिल रहा है। ठीक है विश्वमोहन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सारी खबरें जो आपने बताई हैं, सारे रीजंस एक्चुअली में जो बताए हैं। राजेश सर, आपको मालूम है ना कि अब शुगर कंपनीज को अपने आप में इथेनॉल कंपनीज कहने में काफी गर्व होता है। वो तो कहते हैं हमको शुगर कंपनी बुलाई क्यों रहे हो, हमको तो एथेनॉल वाली कंपनीज बुलाओ। पहला पॉइंट वो ये कहते हैं कि हमको शुगर बनाने से ज्यादा फायदा तो एथेनॉल बनाने में होता है। एक तो उसमें प्रोक्योरमेंट की कोई दिक्कत नहीं, 100% गवर्नमेंट कर लेती है। अभी पुरी साहब ने ना पेट्रोलियम मंत्रालय का कार्यभार संभाला, उन्होंने पहले ही कुर्सी पे बैठते जो पहली लाइन बोली ना, बोले कि हम ब्लेंडिंग को 25% करना चाहते हैं इंडिया में और जल्दी कर देंगे। तो ये बात बोली, तो शुगर कंपनीज के तो उसी दिन से वारे नहीं आ रहे होंगे। फिर बाद में एमएसपी वाली खबर भी चल रही है, आपको पता है कि 10 रुपए शायद दाम बढ़ जाएंगे इनके। और तो जरा ये बताइए, ये तो सीजनल है और कॉमोडिटी है, ये एक दिन में रुकते भी नहीं है, इसलिए 2-3 दिन से चल भी रहे हैं। सर इस पे आपका टेक क्या, आपकी रिसर्च, आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? देखिए, आपने सही कहा कि ये जो एमएसपी बढ़ाने की बात हो रही है ना, जो 30 से 31 रुपए सीधे 40-41 रुपए में 10-11 रुपए के बढ़त पर केजी में हो जाएगी, ये शुगर कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है। दूसरे, जैसे आपने कहा इथेनॉल की जो बात है, वो अगर 25% की ब्लेंडिंग हो जाती है तो वहां भी एक बड़ा मुनाफा होगा, क्योंकि सारा टेक ओवर सरकार कर ले रही है। तीसरे, अगर आप देखो तो जो हमारे देश में शुगर की डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और इस्मा ने जो इस बार आंकड़े दिए थे उस हिसाब से अगर आप देखो तो जो प्रोडक्शन होगा वो डिमांड से थोड़ा सा कम होने वाला है, जिस कारण से प्राइसेस थोड़े टाइट रहेंगे। और बाहर जहां ब्राजील से और पाकिस्तान से चीनी वगैरह आती थी, वहां थोड़ी सी दिक्कतें हैं, तो वहां भी इंटरनेशनल प्राइसेस भी थोड़े टाइट हैं। अब आते हैं यहाँ कंपनियों के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे या कौन सी स्टॉक लेना चाहिए, तो मुझे लगता है वैसे तो सारे ही स्टॉक चल रहे हैं। और जब इथेनॉल की कहानी चल रही है तो सीधी सी बात है, प्राज में भी बहुत अच्छी तेजी ऑलरेडी 2-3 दिन से बनी हुई है, वहां भी बड़ा अपसाइड हो सकता है। लेकिन खास चीनी की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी जो पर्सनल राय है, हम लोग जो क्लाइंटों को दे रखी है, वो 2 स्टॉक पे दे रखा है। पहला इंडस्ट्री लीडर ऑफ कोर्स बलरामपुर चीनी है, जिसमें हम बहुत बुलिश हैं। अगर आप देखो तो उनकी सारी फैक्ट्रियां बहुत शानदार तरीके से चल रही हैं, कैपेसिटी बहुत बड़ी है, डेट कोई विशेष है नहीं,
नंबर्स लगातार अच्छे आए हैं, डिस्टिलरी बोल लीजिए या एथेनॉल बोल लीजिए, सब अच्छी तरीके से चल रहा है। फिलहाल उन्होंने एक केपेक्स अनाउंस किया है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का, जो कि आने वाले 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। वो प्रोडक्ट उनका अभी इकलौता है भारत में, और अगर ये हो जाता है तो मुझे लगता है कि इस कंपनी के लिए बहुत बेहतर स्थिति हो जाएगी। लेकिन वो एक भविष्य की बात है जो 2 ईयर डाउन द लाइन होगा। आज की डेट में मैं समझता हूँ बलरामपुर के वैल्यूएशन बहुत अच्छे बैठ रहे हैं। दूसरी कंपनी अगर इस क्षेत्र में चुननी हो तो मैं समझता हूँ ईएडी पेरी पे ध्यान देना चाहिए, जहाँ 40,300 टीसीडी की उनकी कैपेसिटी है, उसके अलावा डिस्टिलरी है और और आपके में 140 मेगावाट का पावर है। डिस्टिलरी में वो लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। और अगर पूरी कंपनी को अगर आप देखो ना, तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है बहुत ही शानदार है। मुरुगप्पा ग्रुप को बिलोंग करती है और मैं समझता हूँ कि उसमें कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है ही नहीं। और पूरी कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 10-11 हजार करोड़ का है और उसमें 56% कोरोमंडल की होल्डिंग है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग फर्टिलाइजर की बात कर रहे थे। कोरोमंडल आप ईएडी पर ही लेते हो तो शुगर और फर्टिलाइजर दोनों का प्ले हो जाता है। 56% जो कोरोमंडल की होल्डिंग है उसकी वैल्यूएशन 22-23 हजार करोड़ की है, और आपको सारी ईएडी पैरी जो कि शुगर और आपके पावर और डिस्टिलरी सारा कुछ उसमें मिल रहा है, सब 10-11 हजार करोड़ में। माने आधे वैल्यूएशन में, कोरोमंडल के आधे वैल्यूएशन में आपको कंपनी मिल रही है, जिसमें आपको कोरोमंडल भी और शुगर का तड़का भी मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ ये 2 स्टॉक ऐसा है जहाँ आपको ध्यान देना चाहिए।